हेलो व्यूअर्स, हेलो यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स। आज के इस एपिसोड में मैं उन बच्चों के बारे में बताऊंगी जो थोड़े अब ग्रोन अप हो गए हैं, लेकिन उनमें पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। शेयरिंग नहीं करते हैं। बस क्लासरूम में भी जब जाते हैं तो शेयरिंग करने की भावना उनमें बहुत कम हो जाती है। तो हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स उन्हें ये सिखाना चाहिए कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जब वो शेयरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वो खुशी खुशी स्कूल के माहौल में रहते हैं। जब वो खींचे खींचे से रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, अपनी चीज़ कुछ दिखाते नहीं उन्हें, तो उनमें अजीब सी भावना आ जाती है। तो मेरा उन पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों में ये भावना जगाएं। जैसे कोई बच्चा पेंसिल भूल गया या पेन भूल गया और आपके पास सरप्लस है, तो आप उसे देके उसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखो वो आपका कितना अच्छा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि जब भी हम सोसाइटी में रहते हैं, अकेलापन तो बीतता नहीं है। किसी भी सेक्शन की हमारी एज हो, किसी भी मोड़ पे हो, हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों में भी ये भावना इनकलकेट करनी चाहिए कि वे शेयरिंग ज़रूर करें। उससे उनको आगे बढ़ने में भी अच्छा लगेगा, खुश रहेंगे। इसी तरह खाने का टिफिन जब लंच टाइम होता है तो उसमें भी उनमें ये भावना होनी चाहिए। जैसे लंच ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पर सर्कल बना के बैठते हैं, तो अपना अपना टिफिन जो है एक दूसरे को शेयर करते हैं। उसमें वैरायटी भी बहुत हो जाती है और उनमें प्यार की भावना भी जागृत होती है। तो ये ज़रूर उनमें ये आना चाहिए कि हमें शेयरिंग करनी है और मिल के चलना है। किसी को हेल्प करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक जो नीडी है उसको ज़रूरत है। जैसे एग्जामिनेशन में या क्लासरूम में आपके पास सरप्लस है और वो कहीं लाना भूल गया है, तो उसे ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। तो ये आज का मेरा एपिसोड यही था कि बच्चों में ये भावना जगाएं कि शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। जब आप शेयर करते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं। मैंने छोटे बच्चों में भी देखा है कि आजकल वो अच्छी भावना डेवलप हो गई है। कई बार वो कुछ ना मम्मा को कहते हैं कि हमारे लिए एक्स्ट्रा बना दो, मेरे फ्रेंड के लिए एक्स्ट्रा बना दो। जैसे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, मैं हैरान होती हूँ देख के कि बच्चे क्या करते हैं, अपने कोच के लिए भी ना अलग से बोतल में कुछ ना कुछ ले जाते हैं। कोई बच्चे रसना लेके आ जाते हैं, कोई बच्चे ग्लूकोज की बोतल भर के ले आते हैं और कहते हैं कि सर ये आपके लिए है, आपको ज़रूर पीना पड़ेगा। तो ये सब देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि इन बच्चों में कितनी अच्छी भावना जागृत हो रही है। तो ये सब होना चाहिए, उससे बड़ा अच्छा टाइम भी पास हो जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि कुछ पेरेंट्स जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है। जब मैं आसपास के माहौल में देखती हूँ, ऐसा होता है कभी कभी बाय मिस्टेक भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बड़े ईगो में आ जाते हैं और रिश्तों को बड़ी दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो अपने बच्चों की खातिर, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें फादर और मदर दोनों का प्यार चाहिए होता है। कहीं भी पॉसिबिलिटी हो, मदर या फादर कोई भी इनिशिएट लेके ये काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों को प्यार मोहब्बत मिलता रहना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिले, लेकिन माँ बाप का प्यार कुछ और ही होता है अपने बच्चों के प्रति। तो कई बार वही होता है ना कि मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था, कई बार हम लोग बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कई चीज़ें आंखों देखी कानों सुनी या किसी के कहीं भी सच नहीं होती है। बाद में पता लगता है लड़की को या लड़के को कि हो ये तो मेरे से गलती हो गई। और उसमें फिर ईगो आ जाती है कि वो दोबारा उसको पैचअप नहीं करना चाहते और उसी चक्कर में जो है कि बच्चे जो है वो लाइफ लॉन्ग सफ़र करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि आप आपस में एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपने बच्चों की खातिर इकट्ठे रहें और उनकी ग्रोथ होते हुए उन्हें देखें, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, दोनों को अच्छा लगेगा। तो ये सब होते रहना चाहिए। हाँ, अगर एक्सट्रीम हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, लेटर स्टेजेस में भी हो जाता है कि नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती है, फाइनेंशियली भी नहीं बन रही, इमोशनली नहीं बन रही, किसी तरह से भी कोई तरह के एडजस्टमेंट एक पार्टनर करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा ही मेरा विचार है ये
वो कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। तो कहते हैं ये रिश्ते जो है ये पेनफुल तो होता ही है छोड़ना, लेकिन ये है कि फिर ऐसे में रिश्ते को घसीटना भी अच्छी बात नहीं होती है। सब अपने अपने राह पे चलते रहना चाहिए। जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं उसमें पेरेंट्स को अपनी ईगो को एक दरकिनार करके बच्चों की खातिर उनको सपोर्ट देते रहना चाहिए। ऐसे नहीं मिल सकते तो हफ्ते में एक बार मिल के उनको बच्चों को घुमा लाए, ताकि उनमें प्यार मोहब्बत की भावना जागृत होती रहे। तो यही मेरा आज का इस एपिसोड का मेरा निष्कर्ष था। बाकी शरीर के लिए जैसे कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है कई लोगों को, तो उसमें ये बहुत ही कारगर नुस्खा है कि सुबह खाली पेट आप 2 संतरे का जूस निकाल के उसको आप पियो। काफ़ी दिन तक ये प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको संतरे उपलब्ध हो, और उसके पीने के बाद 1 या 1.5 घंटे तक कोई कुछ खाए ना, ताकि उसका असर अंदर बॉडी में अच्छे से हो जाए। तो ये मेरा नुस्खा था, इसे आप आजमाइए। संतरा जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, विटामिन सी होता है, लेमन जो है ये भी अच्छा होता है। मुंह के छाले हो जाते हैं, एक एज फैक्टर से भी हो जाते हैं, एज फैक्टर हो जाता है तो मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑरेंज और ये कीनू या लेमन जो एक ही जाति की चीज़ें हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो सुबह बिल्कुल खाली पेट आपको संतरे का जूस, 2 संतरे छील लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और उसे पिए, और पीने के बाद 1 या 1.5 घंटे तक कुछ खाए नहीं, तो आपकी ये कब्ज की बीमारी भी दूर हो जाएगी। दूसरा, एक लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें एक ये मुद्रा बहुत ही कारगर काम करती है। जैसे ये थंब है आपका, थंब और ये जो फिंगर है इसको थंब के इधर लगा लो, और ये 2 उंगलियां जो है हमारी 2 फिंगर जो है इसको थंब की टिप के साथ ज्वाइन कर दो ऐसे करके। ये अगेन मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये थंब है, ये फिंगर है, इसके नीचे के हिस्से में इसको लाइए, और ये 2 फिंगर्स जो हैं इनको इसके साथ ज्वाइन कीजिए, और ये जो लास्ट वाली फिंगर है इसको आप खड़ा रखिए। तो दोनों हाथों से ये क्रिया करनी चाहिए। मुद्रा है ये, तो इससे क्या है आपकी जो पेट की वायु है वो निकल जाएगी, और जैसे वो वायु निकल जाती है तो उसके बाद आपका अंदर का सिस्टम जो है वो सही होना शुरू हो जाता है। तो ये गैस के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। लगातार करते रहो, इसके करने से कोई हार्म तो होता नहीं है, इससे आपको फायदा ही मिलेगा। तो ये आज का मेरा नुस्खा था, इसे आजमाइए। संतरे का जूस पीजिए, उससे आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, और बाकी वायु विकार जो है वो वायु दोष जो है वो इस मुद्रा के करने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बाकी अजवाइन का पानी पीना, सौंफ का पानी पीना, ये सब तो सब लोग जानते ही हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू व्यूअर्स। मेरे लिए लाइक कोई भी सेवा हो तो मुझे बताइए, और मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में छोटे छोटे क्वेश्चंस भेजते रहिए आप, मैं उनकी रिप्लाई करती रहूँगी। क्योंकि कमेंट सेक्शन में ही आप अगर डाल देंगे तो भी मैं उनको पढ़ के वर्बली आपको उनका रिप्लाई देते रहूँगी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। जिन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उनका कोई भी विषय लेके आप मुझे बता सकते हो, चाहे वो साइकोलॉजी पे बेस्ड हो, चाहे वो बॉडी केयर के ऊपर बेस्ड हो, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूट्यूब।